नमस्कार साथियों, साइंस एजुकेशन में आपका स्वागत है। क्लास 11th का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। बोर्ड एग्ज़ाम में आपको 40 क्वेश्चन मिलेगा। अब प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको एक अंक निर्धारित रहेगा। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए जाएंगे, जो सही होगा उसको आपको चुनना है और गलत होने पर इसमें कोई अंक काटे नहीं जाएंगे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि 6 ग्राम कार्बन में मोलों की संख्या होगी। तो मोल बराबर होता है आपका दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दिया गया द्रव्यमान कितना है आपका 6 ग्राम दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए कि कार्बन है, तो कार्बन का जो है द्रव्यमान कितना निकलता है, मोलर द्रव्यमान। तो कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है, तो इसका मोलर द्रव्यमान जो है आपका 12 होता है। ठीक है, तो जब इसको हम लोग कैंसिल करेंगे तो कितना निकलेगा 1/2, और 1/2 को अगर हम लोग भाग देंगे तो कितना निकलेगा 0.5। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका ये सही होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, इनमें से किसका आयोनाइजेशन इंथैल्पी 1 का मान सबसे अधिक होगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल ये क्वेश्चन पहले भी हम बता चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन का सही होगा ये। ठीक है, नाइट्रोजन यहाँ पर होगा। क्यों होगा? क्योंकि नाइट्रोजन जो है ये हाफ फील्ड होता है। ठीक है, जब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो क्या होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 और 2p3। ठीक है, नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है 7 होता है। तो 2p क्या है यहाँ पे 3 है। 3 है तो मतलब तीनों में जो है एक एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। ठीक है, तो ये हाफ फील्ड जो है ये ज़्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को जो है हमको बाहर निकालना है। तो हाफ फील्ड है, उसे एक इलेक्ट्रॉन को हमको बाहर निकालना है, तो हमको क्या करना होगा, ज़्यादा एनर्जी देना होगा। ठीक है, तो इसलिए नाइट्रोजन यहाँ पे होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका द्रव्यमान सर्वाधिक होगा। ठीक है, तो नाइट्रोजन का 1 ग्राम परमाणु का, या 1 मोल जल का, 1 मोल सोडियम का, या H2SO4 का 1 अणु का। ठीक है, तो यहाँ पे 1 मोल सोडियम का जो है सबसे ज़्यादा द्रव्यमान होगा। क्वेश्चन जो है दोनों मीडियम में है। इधर देखिए हिंदी मीडियम का है, इधर जाके आपका इंग्लिश मीडियम के। तो दोनों बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये सब क्वेश्चन को आप लोग सारा पढ़ लीजिए। यही सब क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में रहने वाला है। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक कार्बनिक यौगिक कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से मिलकर बना है। इनके तत्वों का विश्लेषण से कार्बन जो है 38.71% एवं हाइड्रोजन 9.67% प्राप्त होता है। तो इसका मूलानुपाती सूत्र क्या बनेगा। ठीक है, तो इसका जो है मूलानुपाती सूत्र जो है आपका CH2O बनेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए 5 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या 6 ग्राम कार्बन में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही जो आंसर है वो आपका बी नंबर है। 8 ग्राम मीथेन में जितना होता है उतना जो है 6 ग्राम कार्बन में भी होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है 6 नंबर, उस विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए जिसमें 8.25 ग्राम HCl गैस 500 ग्राम जल में घुली हुई है। ठीक है, तो दो क्वेश्चन यहाँ से आपका आ सकता है, एक मोललता से पूछता है देखते हैं, और एक आपका मोलरता से पूछता है। ठीक है, दोनों का जो है डिफिनेशन याद कर लीजिएगा, दोनों का यूनिट याद कर लीजिएगा। तो इस क्वेश्चन में जो कह रहा है कि मोललता ज्ञात करना है, कितना में 8.25 ग्राम HCl गैस इतना में पानी में घुला हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको इसमें मोल निकालना है। ठीक है, HCl का जो है कितना मोल होता है। तो HCl देखिए यहाँ पे दिया गया है HCl। HCl का जो है पहले द्रव्यमान निकाल लेते हैं हम लोग। मोलर द्रव्यमान इसका कितना हो जाएगा, H का जो है 1 होता है, क्लोरीन का जो है आपका 35.5 होता है। ठीक है, तो टोटल आपका हो गया 36.5 ये हो गया HCl का द्रव्यमान। ठीक है, तो मोल बराबर हम लोग क्या जानते हैं, मोल बराबर दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। ठीक है, तो देखिए कितना ग्राम दिया गया है द्रव्यमान, यहाँ पे गलती लिख दिया है। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश में देखिएगा, यहाँ पे इंग्लिश में देखिए यहाँ पे 18.25 दिया है। ठीक है, ये गलत है, 8.25 नहीं है,
18.25 है, देखिए इंग्लिश में लिखा गया 18.25। तो दिया गया द्रव्यमान कितना है आपका 18.25, ठीक है। अब मोलर द्रव्यमान मेरा कितना निकला है 36.50। जब ये दोनों कैंसिल होगा तो कितना निकलेगा 1/2, और 1/2 को जब हम लोग भाग देंगे तो कितना निकलेगा आपका 0.5, ठीक है। इतना मेरा क्या निकल गया मोल, 0.5 जो है मेरा इसमें मोल निकल गया। तो मोलेलिटी बराबर क्या होता है कि मोल ऑफ सोल्यूट, ठीक है। मोल ऑफ सोल्यूट कितना निकला है मेरा 0 पॉइंट, देखिए यहाँ मोल ऑफ सोल्यूट कितना निकला है मेरा 0.5 मोल निकला है, ठीक है। अभी जो निकाल लेते हैं हम। और एक चीज़ देखिए 500 ग्राम जल दिया है, तो 500 ग्राम जल को जो है हम लोग केजी में बदल देंगे, ठीक है। जब इसको हम लोग केजी में बदलेंगे तो ये आपका निकल जाएगा 0.5, ठीक है। ये दोनों को कैंसिल हम करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका ये सही है 1m। समझ में आ रहा है आप लोगों को? इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन को अगर हम बनाते हैं तो थोड़ा सा ये लंबा वीडियो चला जाएगा, तो हम इन लोगों का आंसर बता देंगे, आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा ज़रूर। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि NaCl के 500 ml जलीय विलयन की मोलरता जो है ज्ञात करना है, जिसे 5.85 ग्राम NaCl को जल की पर्याप्त मात्रा में मिलाकर प्राप्त किया गया है, ठीक है। जब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किए हैं तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी आया है 0.2 मोल प्रति लीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी तत्व, एक तत्व दिया गया है यहाँ पर, इसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एवं इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, ठीक है। तो आप लोगों को हम पहले भी बता चुके हैं कि नीचे वाला जो लिखा गया है ये परमाणु संख्या है, ऊपर वाला जो है ये आपका अनुभार है, मतलब उसका द्रव्यमान है। तो जितना परमाणु संख्या होता है वही आपका प्रोटॉन की संख्या होती है, ठीक है। जितनी प्रोटॉन की संख्या होती है उतनी आपकी इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है कि प्रोटॉन, तो प्रोटॉन कितना हो जाएगा आपको यहाँ पे 89, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपको पूछा है कि न्यूट्रॉन की संख्या। तो न्यूट्रॉन की संख्या हम लोग कैसे निकालते हैं कि जो उसके द्रव्यमान संख्या दिया गया है उसमें हम लोग परमाणु संख्या को क्या कर देंगे, घटा देंगे, ठीक है। तो आपका कितना है द्रव्यमान संख्या 231। 231 में आप 89 को क्या कीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा। जैसे ही हम लोग 89 को माइनस करते हैं तो कितना निकलता है आपका 142, ठीक है। तो 89 142, ठीक है। और तीसरा क्या बोला है इलेक्ट्रॉन, और जितना ही इसमें प्रोटॉन है उतना ही क्या हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन 89। तो ये ऑप्शन देख लीजिए कहाँ पर लिखा गया है, तो ये ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन नंबर बी पर लिखा है, ठीक है। तो इसका बी नंबर सही होगा। इस तरह का क्वेश्चन आपका 100% एक क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो अच्छी तरह से ये सब क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 9 नंबर कहता है वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो परंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है। तो उसे जो है हम लोग समस्थानिक कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। तो समभारिक किसे कहते हैं, समस्थानिक किसे कहते हैं, ये चीज़ आप पढ़ लीजिएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा उसमें, ठीक है। समस्थानिक में क्या बोला है कि वे संख्या जिसका द्रव्यमान संख्या समान हो लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न उसे हम लोग क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं, ठीक है। संभारिक में क्या हो जाएगा, द्रव्यमान संख्या आपका अलग अलग हो जाएगा लेकिन परमाणु संख्या क्या हो जाएगा उसमें समान हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर किसी ग्रुप में समान भौतिक और रासायनिक गुण वाले तत्व पाए जाते हैं क्योंकि क्या कारण है, तो इनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है तो ये नहीं होगा, इनमें प्रोटॉन की संख्या समान होती है तो ये भी नहीं होगा, इनमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, हाँ ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर, ये समान प्रतिक्रिया ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन सब में क्या होता है समान होता है, एक ही ग्रुप का जो है एक ही जैसा होता है। समझ में आया ये चीज़। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हेलोजन उपस्थित होता है, हेलोजन कहाँ पाया जाता है, तो पी ब्लॉक में पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। 12 नंबर है कि चुंबक के क्वांटम संख्या सूचित करता है, ठीक है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो हमको क्या बताते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा जाता है, ठीक है।
ओरिएंटेशन बताया जाता है, ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन वो कैसे घूम रहा है, नहीं घूम रहा है, इसके बारे में जानकारी देता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा सेट आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज को निरूपित करता है? परमाणु संख्या जो है आपका दिया है, देखिए फ्लोरीन का 9 है, क्लोरीन का 17 है, सोडियम का 11 है, मैग्नीशियम का 12 है, एल्युमिनियम का 13 है, पोटाशियम का 19 है, कैल्शियम का 20 है और स्कैंडियम का 21 है। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब हो गया कि ये जो भी कंपाउंड दिया गया है, इस सारे कंपाउंड में एक जैसा जो है सबका परमाणु संख्या निकलेगा। ठीक है, कैसे निकलेगा यहाँ पे देखिए, पोटासियम का होता है 19, अब पोटासियम प्लस है मतलब हो गया 18। ठीक है, चलिए कैल्शियम का कितना होता है 20, 20 में 2 प्लस है मतलब हो गया 18। स्कैंडियम का होता है 21, स्कैंडियम 3 प्लस मतलब 3 इलेक्ट्रॉन चला गया। ठीक है, वो भी हो गया आपका 21। क्लोरीन जो है 17 है, और 17 में क्या एक इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही आ गया तो इसमें कितना हो गया 18 हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही होगा। सब में कितना इलेक्ट्रॉन पूर गया मेरा यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन पूरी गया। ठीक है, वही हो गया आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक। लेकिन बी नंबर ऑप्शन देखिए सोडियम, सोडियम पे देखिए यहाँ पे 11 होता है तो एक चला गया तो 10 हो गया, यहाँ 20 हो गया, तो ये सब ऑप्शन आपका सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही है। समझ में आ गया। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समान कक्षक के इलेक्ट्रॉनों में विभेद कर सकता है। ठीक है, कौन जो है समान कक्षक में इलेक्ट्रॉन को विभेद करता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। तो चुंबक के क्वांटम नंबर जो है विभेद करता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए कोई भी कक्षक है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज में होता है, एक इलेक्ट्रॉन जो है आपका एंटी क्लॉकवाइज में है। यही बोला है कि इलेक्ट्रॉन को विभेद कर सकता है। ठीक है, तो इसमें आपको स्पिन क्वांटम नंबर विभेद करता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान 10 मिलीग्राम है 100 मीटर प्रति सेकंड की गति से गतिशील है, तो वस्तु से जुड़ी तरंगदैर्ध्य का मान क्या होगा? ठीक है, इसमें डी ब्रोगली इक्वेशन से ये वाला निकलेगा, तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर आपका सी है 6.63 10⁻31। ठीक है, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो है कंपटीशन लेवल में भी ये क्वेश्चन पूछता है। निम्नलिखित में से कौन किसी परमाणु में परमाणु संख्या को निरूपित करता है? ठीक है, परमाणु में परमाणु संख्या को निरूपित कौन करता है? ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे सही आंसर और सटीक आंसर है प्रोटॉन की संख्या को मारिएगा। ठीक है, प्रोटॉन की संख्या ही आपको परमाणु संख्या की जानकारी देता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या ये वाला नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये सब कुछ नहीं होगा, तो प्रोटॉन की संख्या ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। N2+ में अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? तो सबसे पहले हम लोग नाइट्रोजन की जो है परमाणु संख्या जानेंगे। नाइट्रोजन का कितना होता है आपका 7 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं इसका हम 1s2 2s2 और 2p3। ठीक है, N2+ बोला है। ठीक है, N2+, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन को हमको बाहर निकालना है। तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से बाहर निकलेगा? तो 2p से निकलेगा 2 इलेक्ट्रॉन। जैसे 2p से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा तो क्या बनेगा 2p1। ठीक है, ये है आपका p ऑर्बिटल। तो p ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन, इसमें देखिए अनपेयर इलेक्ट्रॉन एक ही बचा है, इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा 1। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 35 डिग्री सेल्सियस ताप पर 1.2 बार दाब पर 120 ml धारिता वाले पात्र में गैस की निश्चित मात्रा भरी गई है। ठीक है, यदि 35 डिग्री सेल्सियस पर गैस को 180 ml धारिता वाले पास्कल में स्थानांतरित किया जाता है तो गैस का दाब क्या होगा? ठीक है, तो देखिए इसमें एक फार्मूला लगेगा, हम बता दे रहे हैं आपको। तो फार्मूला है आपका P1 V1 बराबर P2 V2। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1.2 बार। ठीक है, तो P1 का वैल्यू आपका दिया गया है 1.2 बार। ठीक है, उसमें देखिए V1 वॉल्यूम कितना दिया गया 120 ml दिया गया, तो ये हो गया आपका P1, ये हो गया आपका V1। ठीक है, समझिए क्वेश्चन को बढ़िया से। दूसरा बात है कि क्या
इतना ml पर धारिता, ठीक है। ये जो है आपका V2 दिया गया है, ठीक है। ये है आपका V2 दिया है, तो आपको निकालना क्या है, P2 पर दाब, ठीक है। गैस ये आपको P2 निकालना है। तो देखिए यहाँ पे P2 बराबर क्या हो जाएगा आपका P1 V1 बटे V2, ठीक है। P2 बराबर क्या निकलेगा आपका P1 V1 बटे V2। इस मान को आप बैठा दीजिएगा जो यहाँ पे वैल्यू हम बता रहे हैं, ठीक है। जब इस मान को हम लोग पूरा बैठा देंगे, इसका सही आंसर जो है आपका 0.8 बार निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, ठीक है। इसको आप लोग जरूर बनाइएगा, मान को बैठा दीजिए, इसका सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला 19 नंबर क्वेश्चन, स्थिर ताप पर गैस की निश्चित मात्रा का दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो यह कौन सा नियम है। क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि दाब मतलब P जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/B, किस पर, कांस्टेंट टेम्परेचर। बट टेम्परेचर को हमको क्या करना है, स्थिर रखना है, ठीक है। तो ये कहा जा रहा है कि ये कौन सा नियम होता है, ठीक है। तो इसका जो है इसे हम लोग बॉयल का नियम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, ठीक है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि आदर्श गैस वह है जो सभी गैसों का नियम का पालन करता है, ठीक है। तो इसमें कौन सा सही आंसर है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही है, सभी प्रायोगिक अवस्थाओं में। 21 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि किसी गैस मिश्रण में कुल दाब बराबर होता है, ठीक है। किसके बराबर होता है, प्रत्येक गैसों के आंशिक दाब के योग के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन, 22 एसटीपी पर किसी गैस के 4.4 ग्राम आयतन 2.24 है, तो यह गैस कौन सा है, ठीक है। तो इसका जब हम लोग सोल्यूशन किए हैं, तो इसका जो है सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए CO2 गैस है, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन है, आक्रमणकारी अभिकर्मक की उपस्थिति में बहुआबंत कार्बनिक यौगिक में प्रदर्शित होने वाला प्रभाव है, ठीक है। उस प्रभाव को क्या कहते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, ठीक है। 24 नंबर में जो है ये रिएक्शन दिया गया है, कह रहा है ये कौन सी अभिक्रिया है, ठीक है। तो इस अभिक्रिया को हम लोग प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित यौगिकों का आयुपैक नाम है, ठीक है। इस कंपाउंड का जो है इसका आयुपैक नाम क्या होगा, ठीक है। तो जिधर से डबल बॉन्ड नज़दीक होगा उधर से ही हम लोग गिनना शुरू करेंगे। तो देखिए यहाँ पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है, चौथा, पाँचवा, छठा। इधर लंबा चेन जाएंगे उधर ही चलना है हमको, ठीक है। तो इस तरह करके हम लोग चलेंगे, ठीक है। यहाँ से इधर जाएंगे, फिर इधर आएंगे, फिर इधर चलेंगे, ठीक है। गिनेंगे इधर से क्योंकि डबल बॉन्ड इधर से नज़दीक, ये आपका लॉन्ग चेन हो गया, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा, और ये कितना नंबर पे, देखिए 1 2 3 नंबर में ये ग्रुप है, ठीक है। तो इस ग्रुप को क्या कहते हैं हम लोग, इथाइल ग्रुप, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 3 इथाइल हेक्स 2 इन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए हेक्स 2 इन नहीं दिया गया, 2 हेक्सिन दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है 3 इथाइल 2 हेक्सिन, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन इलेक्ट्रॉन रागी नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल हम लोग किसको कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन से प्यार करता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन से बोलता है कौन सा प्यार नहीं करता है, इलेक्ट्रॉन रागी नहीं है, ठीक है। तो AlCl3 जो है आपका इलेक्ट्रॉन रागी नहीं है। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आर्गन 4s1 3d10, ठीक है, किसका होता है। तो ये आपका कॉपर का है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। तो कॉपर का यहाँ पे दिया गया, आप लोग क्या कीजिएगा, क्रोमियम का याद कर लीजिएगा। तो क्रोमियम का होता है आपका आर्गन 4s1 और 3d5, ठीक है। ये आर्गन का होता है, ये दोनों जो है अपवाद केस में है। तो इस कंडीशन में आपका यहाँ पे कॉपर हो जाएगा, और क्रोमियम का जो है ये वाला बता दिए, ठीक है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कार्ब धनायन में अस्थायित्व का सही क्रम है, ठीक है।
कार्बोकेटाइन में जो है सबसे ज़्यादा स्टेबल क्या होता है? तो कार्बोकेटाइन में आप याद रखिएगा, कार्बोकेटाइन और फ्री रेडिकल दोनों में जो है आपका 3 डिग्री जो है मोस्ट स्टेबल होता है, इसके बाद 2 डिग्री, इसका तो 1 डिग्री होता है। ठीक है, यहाँ पे कार्बन आयन पूछता, ठीक है, कार्ब एनायन, तो आपका 1 डिग्री स्टेबल होता है, इसका 2 डिग्री, इसका 3 डिग्री। इसका यहाँ पे कार्बोकेटाइन में फ्री रेडिकल पूछा है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 29 नंबर क्वेश्चन पूछा है, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण का आधार है। ठीक है, अभी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो किस आधार पर इसको बनाया गया है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, परमाणु संख्या के आधार पर बनाया गया था। ठीक है, चलिए अगला 30 नंबर जो है आइसोमेरिज में से क्वेश्चन दिया गया है, ये दोनों कंपाउंड जो दिया गया है किस प्रकार की समावयता है? ठीक है, यहाँ पर देख पा रहे हैं हम अल्कोहल ग्रुप है, तो क्या कौन चीज़ का अंतर दिख रहा है हमको यहाँ पे? फंक्शनल ग्रुप का, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, फंक्शनल आइसोमेरिज, इसको कहते हैं हम लोग क्रियात्मक समूह समावयता। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्षारीय धातुओं का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। ठीक है, तो क्षारीय धातु जो है आपका ग्रुप नंबर 1 को कहते हैं। जब ग्रुप नंबर 1 को कहते हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा NS1, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। ठीक है, अगर यही इसी जगह पे पूछ देता आपको क्षारीय मृदा धातु का, तो आपका NH2 होता। ठीक है, तो यहाँ पे क्षारीय धातु पूछा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। 32 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि क्षारीय धातुओं ऑक्सीजन अथवा वायु से अभिक्रिया कर बनाती है। तो क्षारीय धातु जो है आपका अम्लीय क्षारीय ऑक्साइड जो है बनाती है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। 33 नंबर देखिए, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन करेगा। ये जो KO2 में के की ऑक्सीकरण अवस्था निकालना है। ठीक है, तो KO2 को हम लोग कहते हैं पोटासियम सुपर ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, तो पोटासियम सुपर ऑक्साइड में के का निकालना था, यहाँ पे के प्लस, देखिए कितना ऑक्सीजन है यहाँ पे 2 है, तो 2, और सुपर ऑक्साइड का जो होता है -1/2 होता है, इक्वल टू आपका हो गया 0। ठीक है, ये सुपर ऑक्साइड है, तो सुपर ऑक्साइड का -1/2 वैल्यू होता है। ठीक है, तो ये 2 और 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो के -1 बराबर क्या निकल गया आपका 0, तो के बराबर क्या निकल गया -1, जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपको कि सोडियम लौ में कौन सा रंग प्रदर्शित करता है? ठीक है, तो आपको गोल्डन येलो रंग प्रदर्शित करता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, सॉल्वेय प्रक्रिया से बनाया जाता है। ठीक है, तो सॉल्वेय प्रक्रिया से जो है हम लोग ऑप्शन नंबर ए को बनाते हैं, सोडियम कार्बोनेट को हम लोग बनाते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम आप लोगों को टोटल 35 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं, लेकिन बोर्ड एग्जाम में जो है आपका 40 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो जो भी नए स्टूडेंट है सभी जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, ज़रूर एक लाइक कीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।